इस क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 8 और ए बी इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया। तो a की वैल्यू 8, ए बी की वैल्यू 6 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्लास अभी स्टार्ट हुई है? जी अभी जस्ट हुई। जी सर, ओके। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, सो ए प्लस बी। तो तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ए प्लस बी है 8 और यहाँ पे ए का क्यूब है, इज इक्वल टू यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 8 दी गई है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चेक करें 400 आता है या 300 आता है। अब यहाँ पे 8 क्यूब यानी यहाँ पे 512 होता है इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन आपको 144 होता है, 144 जी। तो अब इसको इधर लेकर जाइए, उसको इधर लेकर जाइए। सो 512 इज इक्वल टू माइनस 144 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 368 आंसर आता है। जी सर, 368 आ रहा सर। ओके, तो ये थी कल की एग्जाम्पल, कल के आइडेंटिटी पर कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आइडेंटिटी लेंगे, इसी को हम एक और एक आइडेंटिटी बनाएंगे। इसी 3 आइडेंटिटी बनते हैं, याद रखिए। मेन फॉर्मूला जो है वो ये है, मेन आइडेंटिटी है ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 3 ये जो है मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे छोटे छोटे 2 और फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसा ही रखेंगे इज इक्वल टू, ये पूरे वाले टर्म्स, इस पूरे टर्म्स को इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये होता है ए प्लस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। सो ए प्लस बी यहाँ पे होता है ए प्लस बी। ये बात क्लियर होगी। तो इसका पहला फॉर्मूला यहाँ पे होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी। तो इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी, ये पहला इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट इसकी दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे इसी आइडेंटिटी की दूसरा सा फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो दूसरा इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, देखिए। यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आपको बस एक याद रखना है, अगर ये 2 फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होते, इसी से आप बना लेंगे। तो सबसे मेन फॉर्मूला आप याद रखना है एनी कंडीशन। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर ही रखना है, फिर इसको इधर लेकर जाएंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गए। अब दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं, तो देखिए इसी का, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले की। ठीक, तो अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या निकलता है, इसमें और इसमें कॉमन क्या निकलता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन निकलता है। क्या बच जाता है यहाँ पे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab यहाँ पे बच जाता है और ए प्लस बी बाहर आ गया इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab कंप्लीट। सो ए प्लस बी
ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3ab में से +2ab अगर जाता है तो -1b या 1ab बचता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा और दूसरा इसका सब फार्मूला, यही हमारा फार्मूला। जी बात क्लियर हो गई, यही हमारा सब फार्मूला। अब इसको हम याद रखेंगे, एक हो गया ए वाला और दूसरा होगा ए वाला। अगर वहां पे ए इंटू बी और ए बी दे रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी ए प्लस बी दे रहा है, ए बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला लेने की कोशिश करेंगे। अगर वहां पे कुछ ऐसा दिया है ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कुछ ऐसा दिया है तो उसके बदले हम ए ले सकते हैं। तो एक फार्मूला और एक फार्मूला, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए दोनों फार्मूले। अब इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला फर्स्ट, तो ये होता है ए प्लस बी क्यूब -3ab, सो ए प्लस बी। इसका और एक दूसरा फार्मूला है यहाँ पे, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए। तो इसके दोनों फार्मूले हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को सॉल्व लेते हुए ये दोनों की वैल्यूज मालूम करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हासिल जरा मालूम कीजिए। सो x प्लस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, हासिल जरा आपने यहाँ पे मालूम करना। तो 1 मिनट आप लिखिए। जी अब यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस 3y, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y, इस तरीके से दिया। अब इसका प्रोडक्ट हासिल जरा मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा गौर करेंगे, ये दोनों में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको यहाँ पे आप अलग कर लेंगे। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस वाला टर्म आता है प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल यहाँ पे ए की वैल्यू जो कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे, ए प्लस बी, तो ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस ए बी प्लस ये है बी स्क्वायर। तो इसको हम टोटली नजरअंदाज कर देंगे, ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। हाँ बन रहा है, तो इसको हम टोटली इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, बस इसके बारे में यहाँ पे सोचेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितने आ गई एक्स और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3y, इसी को लेना है बस। तो अब यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 3y क्यूब। इसको देखिए, इसे कंपेयर करें, ये पहली ब्रैकेट में क्या रहता है उसी को रखना है बस। ये पहली ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 इसका क्यूब रखना है, होल क्यूब नहीं रखना है, सेपरेट सेपरेट क्यूब रखना है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ये 27y क्यूब, इस तरीके से ये चीज यहाँ पे आपको निकल के आती है। तो बात क्लियर हो गई, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इतना सोचना है कि यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो हम क्या कर लेंगे, उसमें डायरेक्ट ए बी, ए का क्यूब यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी का क्यूब। बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल कुछ इस तरीके से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.9x plus 0.9x plus 0.9y
तो यहाँ पे 0.81 एक्स स्क्वायर माइनस 0.63 एक्स स्क्वायर प्लस 0.49 वाई स्क्वायर हासिल है, जरा मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 0.9x प्लस 0.9x प्लस 0.7y ब्रैकेट 0.81x स्क्वायर माइनस 0.63xy प्लस 0.49y स्क्वायर, इस तरीके से। तो अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को थोड़ा टोटल देखिए, यहाँ पे a प्लस बी है तो ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है, क्योंकि 0.7 का स्क्वायर 49 y का स्क्वायर हुआ, तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 तो यहाँ पे x का स्क्वायर x, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पे 0.9 एक्स क्यूब लेंगे, 0.9 एक्स क्यूब, ठीक। सो प्लस बी की वैल्यू 0.7 वाई क्यूब लेंगे, 0.7 वाई क्यूब। तो 0.79 x क्यूब आ रहा सर जी, 0.9 है ना, तो आप इसे क्या कर लेंगे, बस इतना याद रखिए 7 का क्यूब निकालेंगे, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आपको पता है, तो 729 और यहाँ पे 0 पॉइंट रखते हैं और x प्लस 0.343 सर y क्यूब जी। अब 7 का क्यूब 343, बार बार याद रहा है 343, तो अब यहाँ पे 0 पॉइंट y क्यूब, तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे बस ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको लिख देना है। चलिए एक और एग्जांपल इसको लेंगे, बाकी एग्जांपल आप एसडब्ल्यू कर लें। देखिए किस तरीके से एग्जांपल है। ओके, हासिल जरा मालूम कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। जी, तो यहाँ पे क्या दिया है, x बाई 2 प्लस 2y ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 4 माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो अब थोड़ा ध्यान देना, ये उसके जैसा है ही नहीं। देखिए x बाय 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, अरे बाद में यहाँ पे ए बी होता है, ए बी x बाई 2 इंटू 2y कैंसिल, x बाई 8 प्लस 8y क्यूब आ रहा सर। जी बिल्कुल मैडम, x क्यूब बाय 2 का क्यूब प्लस 2y क्यूब, यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे लेना है प्लस, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू x क्यूब बाय 8 प्लस 8y क्यूब, इसका आंसर है। तो ये एग्जांपल में मल्टीपल चॉइस में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एसडब्ल्यू कर लें, तो आप लिखिए ये एसडब्ल्यू कर ले जल्दी से। 2 बाई एक्स प्लस 3x, 2 बाई एक्स प्लस 3x, 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6, आप ये एसडब्ल्यू कर लें, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे इतना आता देखिए।
8 by x cube plus 27 by x cube। क्वेश्चन बताइए सर उनका। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़ा फास्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ा लोअर क्लास वालों के लिए कम यूज होती है, जो 1 to 7 पढ़ाते हैं तो उनके लिए ये आइडेंटिटी थोड़ा ना के बराबर नहीं है वहां पे, तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिया हूँ। तो ये भी आप एसडब्ल्यू कर लें, 1 plus x 1 minus x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए इंटू बी 1 इंटू एक्स माइनस है, तो डायरेक्ट 1 का क्यूब प्लस एक्स 1 ये होता है 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाता है 1 प्लस एक्स। शुरू करेंगे नेक्स्ट, इसको भी आप खुद या इसको कर लेंगे थोड़ा। इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर। सेवन पी पावर 4 प्लस क्यू 49 p पावर 8 माइनस 7 p पावर 4 q माइनस q प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप a और b को जांचेंगे, a यानी यही है, कंफ्यूज नहीं होना, a यानी यही, यहाँ पे पावर कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, यहाँ पे ये आपको a लेना है, b यही लेना, ठीक है। आप जस्ट अगले एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे पावर्स ज्यादा मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब भी मिलता है कभी कभार, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको सोचेगा नहीं कि ये क्यूब में है कैसे करना, बोलते उसके बारे में कुछ भी आप सोचेगा नहीं, बस यहाँ पे ये सोचना है इसका स्क्वायर यहाँ बन रहा है, जी बन रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है, दोनों को प्रोडक्ट यहाँ पे है, जी है, तो खत्म। तो ये हमारा ए हो गया और यहाँ पे बी होगा, डायरेक्ट यहाँ पे 7p पावर 4 का क्यूब प्लस क्यूब क्यूब, तो अब यहाँ पे 7 का क्यूब आपको लेना है, तो 343 और p पावर 4 इसका क्यूब आपको करना है, थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल जाता हूँ। सो टोटल यहाँ पे 343 p पावर, इसको यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना सर, 12 होता है 12 प्लस क्यूब क्यूब, तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आने की वजह से वही लेंगे, सोचेंगे नहीं ज्यादा इसके बारे में। जी एग्जाम्पल, find the product of x cube plus 1 x power 6 minus x cube plus 1, हासिल इधर मालूम करना है। स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, थोड़ा बोली अगर नहीं बता रहा तो। स्क्रीन दिखाई दे रहा ना सभी? दिखाई दे रहा सर। जी दैट इज क्या x to the power of 6 plus 1 आता क्या? जी मैम, 3 3 is 9 सर, सॉरी, x to the x power of power 9 9 plus plus 1, जी सर। ओके, ये भी आप कर लें थोड़ा जल्दी से, मतलब एसडब्ल्यू लें, मुझे आज पूरी आइडेंटिटीज को किससे हालत में खत्म कर देना।
वो जो थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए एक सवाल कुछ इस तरीके से, a plus b equal to 7 and ab equal to 12. Find the value of a cube minus a square minus ab, a square minus ab plus b square. कीमत मालूम करें। a plus b यहाँ पे दिया, a plus b is equal to 7, तो ab is equal to यहाँ पे 12 दिया, और यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए अगर हम फॉर्मूला लेंगे, इसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? है, अभी जस्ट हमने यहाँ पे निकाला a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब is equal to a plus b, so a square plus b square minus ab या a square minus ab plus b square, कैसे लिख सकते? अब इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे, a plus b है, यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे दो अननोन नंबर्स हैं, इससे भी मालूम करना और ना ही हमको इसकी वैल्यू मालूम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लेंगे पहले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब पूरे वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू निकालें, अज़ान के बाद इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व। जी, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे दी गई 7, 7 का क्यूब, मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ab, जी मैडम 91 आ रही है सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब? 91 आ रही है सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91 आ रही क्या सर इसकी वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब। 91
बिल्कुल सही। 343 इज इक्वल टू 91 डिवाइड बाय 7 करना है मैडम, 13 आता जी। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 252 होता। अब इसको आप इधर लेकर आए, सो 343 माइनस 252 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है 91 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लेकिन वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पूछा, वहां पे क्या पूछा, सर उसकी ए अब ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू सर 91 आ रहा सर, सॉरी सर 84। देखें मैडम, अब इसकी वैल्यू पूछा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सो ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी अभी जस्ट यहाँ पे वैल्यू आ गई 91, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई, ए प्लस बी 7, यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ बसता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज की, एक ही क्वेश्चन में खुद की दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज की। ये 13 बिल्कुल सही है, 7 1 जा और 3, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे 13 आंसर आता है। एक ही फॉर्मूला है, दो बार इसको यूज किया गया, खुद की फॉर्मूले में खुद को दो बार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एक फार्मूला रहा ये और एक दूसरा फार्मूला रहा ये। यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू मालूम कर लेंगे और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी मालूम कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे आपको देखिए सवाल कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, हो सकता है यहाँ पे इसकी वैल्यू देता है और ए प्लस बी देता है, या इसकी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू देखिए ए प्लस बी पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा। तो आप थोड़ा जितनी बार आइडेंटिटी को आप सॉल्व करेंगे उतना आपको इजी होता है। एक और ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे एक्चुअली वेट कर रहा है, तो इसको भी आप घर पर सॉल्व कर लें। इसका आंसर मुझे पता नहीं है। If a plus b equal to 10, ab equal to 16, find the value of a square minus ab plus b square. जी, आप घर पर कर लें। इसका आंसर मुझे पता नहीं, मैं गलती से इसका दूसरा फॉर्मूला लिखा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल कुछ और इंटरेस्टिंग आपके पास है। पहला वाला हम कर लेंगे, सेकंड वाला आप कर लें। यहाँ पे x की वैल्यू दिया है और y की वैल्यू भी दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो आपको हो सकता है आप ऐसा करेंगे, x equal to 3, 3 by 7 minus 1 by 3, so 9 by 47 plus 1 by 9 minus 3 by 21 भी इसका एलसीएम लेंगे। मतलब बहुत लंबा यहाँ पे प्रोसेस। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को अप्लाई कर लें। फॉर्मूला यहाँ पे क्या देखिए, वही पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। इफ x equal to 3, y equal to -1, पहला वाला एग्जांपल x by 7 plus y by 3, so x square by 49 plus y square by 9 minus xy by 21, xy by 21 is equal to, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे
थोड़ा गौर से आप थोड़ा उसको तवज्जो देंगे। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, एक्स बाय 7, एक्स स्क्वायर बाय 49, वाई बाय 3, वाई स्क्वायर बाय 9। टोटल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय 7 का यहाँ पे क्यूब प्लस वाई बाय 3 का क्यूब, इतना लिख के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 और वाई इक्वल टू -1 वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। सो यहाँ पे 3/7 का क्यूब प्लस -1/3 का क्यूब। ये 3 कहां से आया सर, यहाँ पे दिया है। ये 1 -1 कहां से आया, यहाँ पे दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये होता है 27 डिवाइड बाय 343। ये माइनस है और पावर यहाँ पे और नंबर है, तो नेगेटिव यहाँ पे इसका आंसर आता है। सो 1/27। इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई अगर और करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आपका टोटल जो इसका एलसीएम बोलते हैं 9000 मल्टीप्लाई करें 9261, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो 729 माइनस 343। सो टोटल आंसर यहाँ पे 386 डिवाइड बाय 9261। तो यहाँ पे इतने बड़े आते हैं, तो इसीलिए देखिए इतना शॉर्ट करने के बाद भी यहाँ पे आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर आप यहाँ पे पूरी वैल्यूज ऑटोमेटिक अगर डालेंगे, यहाँ पे आप पुट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए आपको कितना वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैथ्स अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है और सिंप्लीफिकेशन फास्ट है, तो कर सकते हैं। नहीं तो आप बस इतना ही आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, इतना ही यहाँ पे आप क्या करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसी एक एग्जांपल यहाँ पे है सेकंड वाली, तो मैं समझता हूँ आप उसको कर लें। इस सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखिए, सेम टू सेम। सो पाई बाई एक्स प्लस पाई एक्स 25 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 5 एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। ये बात क्लियर होगी? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसको सिंप्लीफाई करें। इसका आंसर देखिए, बोलता हूँ, इसका भी आंसर थोड़ा लेंदी था। 91,250 डिवाइड बाय 27। इसे सॉल्व कर लें। इसका आंसर मुझे पता नहीं, आप खुद करके देखिए। x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर इसमें x इज इक्वल टू -2 दिया, तो यहाँ 5y है प्लस 15 डिवाइडेड बाई y है सर, तो x की वैल्यू किधर पुट करना सर इसमें? नहीं है तो पुट करना ही नहीं मैडम, पुट y की वैल्यू 1 1 रखना है, सिंप्लीफाई करना है, काम खत्म। तो वो x का कुछ भी नहीं करना सर, कभी भी ऐसा दिया तो कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं, एकदम डायरेक्टली सिंप्लीफाई होता है। 225 में 25, 250 250 में 75 माइनस कीजिए, फिर बाद में ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ये 20 कितना आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए बस। तो अगर x इक्वल टू -2 नफी 2 और y इज इक्वल टू 1 हो तो वैल्यू यहाँ पे बोल रहे 5y प्लस 15y इंटू 25y स्क्वायर माइनस 75 प्लस 225y स्क्वायर। नहीं है तो जी बोलिए मैडम। क्वेश्चन में x नहीं है ना सर? एक्स नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको दिया मैडम, कंफ्यूज करने के लिए। नहीं है तो छोड़ देना है। अगर एक्स होता तो यहाँ पर भी आता मैडम, एक्स इंटू वाई बोल के, एक्स बाय वाई बोल के। तो नहीं है तो नहीं लेना, जो y की वैल्यू y की लेना, डायरेक्ट इसमें पुट करिए, फार्मूला में पुट करने की जरूरत है। अगर फार्मूला वैल्यू की पुट करता तो तब भी आपका आंसर सेम होता है।
जी, ये आखिरी एग्जांपल थी इसकी, इस आइडेंटिटी की। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे, थोड़ा रिवाइज करके आगे जाएंगे। व्हाट आइडेंटिटी नंबर कितना था ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थोड़ा बोलिए। ए प्लस बी क्यूब कितना था? ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 3 ए स्क्वायर। ये सर आप अभी जो ये प्रॉब्लम दिए थे खाली y की वैल्यू पुट करना है बोलते, तो उसका आंसर 3 कितना रहा सर? 3500 आ रहा है क्या? शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी का आंसर और एक मैडम का आंसर है, इनका भी 3500। जी वही है सर 3500। जी जी, तो 1 2 3 4, आई थिंक ये पांचवी आइडेंटिटी थी। पांचवी में हमने ये देखा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये पांचवी हो गई। सिक्स्थ आइडेंटिटी इसका ही, या फिर फाइव ए भी बोल सकते हैं, फाइव ए। तो यहाँ पे होता है ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सो ए प्लस बी क्यूब, इसको पूरा इधर लेकर आए, सो -3 ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी। याद रखिए ये जो आइडेंटिटी है ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ज्यादा यूज करता है। सो नेक्स्ट 5b, तो यहाँ पे सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे होता है ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 1 2 3, एक सिर्फ एक आइडेंटिटी से 3 यहाँ पे, या फिर मेन से 2 आप निकाल सकते हैं। तो ये थी फिफ्थ आइडेंटिटी। अब बात करेंगे हम सिक्स्थ आइडेंटिटी की, छठी वाली जो आइडेंटिटी है उसकी बात। सिक्स देखिए यहाँ पे, सिक्स्थ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सिक्स्थ आइडेंटिटी जो है ए माइनस बी क्यूब का होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो ये होता है ए क्यूब, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कैसा होता है, ए क्यूब बी क्यूब 3ab, सो ए बी, यहाँ पे पहला वाला पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, फिर ए भी यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में रहता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी का क्यूब। तो अब यहाँ पे थोड़ा गौर कर सकते हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं, ए प्लस बी क्यूब आपको याद है, ए प्लस बी का क्यूब अगर याद है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो अब क्या करेंगे, कहाँ पे बी है वहां पे माइनस रखेंगे, बस माइनस बी, उसको ऐसा रखिए माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस 3 ये माइनस बी, और नेक्स्ट यहाँ पे ए प्लस माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी के क्यूब यहाँ पे माइनस बी क्यूब होता है, ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे -3ab, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस ए माइनस बी। इस तरीके से ये आंसर निकल के आता है ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बहरहाल बताना ये था मुझे, अगर आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे प्लस वाला याद रखेंगे तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलता है। और कभी कभी इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आपको इसी का एक और फॉर्मूला माइनस का है, माइनस a माइनस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला, एक है 3ab a माइनस बी, दूसरा इसी का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बस इसको और इसको, तो ये आता है। आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कब कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है पता नहीं चलता। ये ऐसा है सामने रहकर हम भूल जाते हैं, इजी रहता है, लेकिन वो आइडेंटिटी अगर आपको याद रहती है उस वक्त, ये आइडेंटिटी उस वक्त आपको को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं तो तभी आगे का सॉल्व कर सकते हैं। सामने इजी होते हुए आप सवाल को नहीं लिख पाते क्योंकि आइडेंटिटी आपको याद नहीं है या अच्छी तरीके से आप याद नहीं करते, तो उसकी बदौलत इजी सवाल भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ के आ सकता है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कब कौन सी आइडेंटिटी? इसी चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में कभी ना कभी कोई ना कोई एक एक आइडेंटिटी आके वहां पे जाती है। ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर भी थोड़े आइडेंटिटीज आते हैं, ठीक। और फिर बाद में अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आधे ज्यादा चैप्टर में a माइनस बी a प्लस बी, ठीक। सर्कल लेंगे तो वहां पर भी आता है, और फिर कौन सा AP लेंगे तो वहां पर भी बहुत बार a प्लस बी a माइनस बी आता है। तो हर एक चैप्टर में कभी ना कभी एक आइडेंटिटी पर एक सवाल आपको एक सवाल आगे जाता है, देखिए। तो इसीलिए तमाम आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कीजिए, याद करते रहिए, तो तभी आपको वहां पे आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि इजी थी आइडेंटिटी, इजी था सवाल, लेकिन हम उसको भूल कर आए या नहीं लिख कर आए बिकॉज आइडेंटिटी याद नहीं थी। जी, ये एक इजी सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इजी और बहुत आसान सवाल है, PSTR वाले जितने भी हैं इनको देखिए। एग्जाम में इतना पूछता है 3x माइनस 2y क्यूब का इक्वल टू क्या? ABC वहां पे देता है, बस ABC ठीक। और PSTR वाले डरे में अगर यहाँ पे है, जब आपका पर्टिकुलर सिलेबस कॉपी आता तो इंशाल्लाह तब विदाउट फीस के पूरा और एक बार से शॉर्ट तरीके से फिर से रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोकस GPSTR, एक 4-5 क्वेश्चन आपके होंगे तो 6-7 क्वेश्चन पे GPSTR के होते हैं, एक कॉन्सेप्ट। तो आप डरे ना, फिर कभी ऐसा ना सोचे कि सर सिर्फ उनके लिए फोकस कर रहा, हमेशा आपके लिए भी हमारा साथ रहता है, साथ बना रहता है एग्जाम के। आप अगर रूम में जा रहे हैं, जब भी अगर आपको डाउट है तभी आप पूछ सकते हैं, ठीक। उस वक्त तक हम आपका साथ देंगे, तो आप घबराइएगा ना कि ज्यादा सर उनको फोकस कर रहे हैं, HSTR वालों को, इनको बोल दें। आपको सिलेबस जब आता है इंशाल्लाह तब फिर एक बार आपको सरासरी पूरा सा एक जो हुआ है उसी सरासरी, जो नहीं हुआ है और अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना है, यही फार्मूला देखिए। अब चाहे ये फार्मूला लिख सकते हैं या तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो हम ऊपर वाला यूज कर लेंगे। अगर एग्जाम में ये पूछा है तो ये लिखेंगे, मल्टीपल चॉइस में अगर ये पूछा है तो ये लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो हम पहले ऊपर लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। थ्री एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3 इंटू ए यानी यहाँ पे 3x, b यानी माइनस 2y, या डायरेक्ट यहाँ पे 2y लिखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, टोटल यहाँ पे 8x क्यूब और 27x क्यूब, सो 8y क्यूब माइनस, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो 6 9 9 टू 18 18xy और इसको ऐसा ही यहाँ पे
3x माइनस 2y। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा है तो ऐसा रखेंगे, अगर नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है नहीं, इसमें पूछा है तो ये ले लेंगे। ठीक, उसको कैसा लिखना है यहाँ पे देखिए, 3x माइनस 2y होल क्यूब इज इक्वल टू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन सा पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कैसा पूछ सकता है, कभी कभार ये भी पूछ सकता है, ये कभी कभार तमाम सेपरेट टर्म्स पूछ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ये पहला वाला स्टेप से एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, ठीक, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू यहाँ पे देखिए a यानी 3x, इसको स्क्वायर कर लेंगे, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ये सेकंड वाला आ जाता है। मेरी बात क्लियर हो? अगर आप यहीं पे 18 3 18 2 कर लेंगे तो आपको तमाम चीजें वहां पे मिल जाती है। तो एक बार मैं थोड़ा इन डिटेल यहाँ पे समझा रहा हूँ, अब नेक्स्ट जो भी मैं करूंगा बस इतना करूंगा, आप क्या कीजिए यहीं से आप नेक्स्ट स्टेप सिंपली मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर रखिए। सो 2y माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2y का स्क्वायर, सो टोटली यहाँ पे 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 3 9 x और यहाँ पे 4y स्क्वायर, सो टोटली 57 x क्यूब माइनस 8 y क्यूब माइनस यहाँ पे 53 54 x स्क्वायर प्लस 36 x y माइनस 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 प्लस उधर ब्रैकेट में रहते ना सर, प्लस 3 जी सर, ये प्लस पूरे माइनस में आता है, पहला वाला प्लस सेकंड वाला माइनस, फिर बाद में ऐसा प्लस माइनस। इंशाल्लाह अगर आपको टॉपिक रहा तो मैं बताता हूँ वहां पे ये पूरी आइडेंटिटी को कैसा हम ये देते हैं साइंस प्लस माइनस। जी, अगर आप इतना करके यहाँ से भी अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 3 54 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 18 2 36 x y इंटू वाई स्क्वायर x वाई स्क्वायर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो एज यू विश, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए। अब मैं ज्यादा दोनों को एक साथ नहीं लेकर चलूंगा, बस एक को लेकर चलूंगा। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड 1 by 3x minus 2 by 5y cube is equal to, तो यहाँ पे 1 by 3 x cube minus 2 by 5 y cube, so next यहाँ पे minus 3 a into b, a यानी यहाँ पे 1 by 3x, b यानी 2 by 5y, so यहाँ पे ब्रैकेट 1 by 3x minus 2 by 5y 2 by 5, ठीक, तो अब यहाँ पे 1 by 27 x cube minus 8 by 125 y cube, और यहाँ पे 3 कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या बचता देखिए माइनस 2 1 2 by 5xy 2 by 5xy, और ब्रैकेट इसको ऐसा रख दें 1 by 3x minus 2 by 5y, काम खत्म, इतना रख देंगे तो यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो बस इस टर्म को क्या करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 1 2 2 5 3 15 x into x square y 15 x square y, so यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 5 5 25 x y into y स्क्वायर, तो आप थोड़ा आगे कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखें, आप इसे घर पर कर लें, 3 by x minus 2 by x square whole power cube, 3 by x minus 2 by x square whole power cube,
जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक मिनट, ओके। ये वाला देखिए, शायद ऐसे हम सॉल्व करें, यहाँ से शुरू करें। ये भी आप ये शुरू कर लें। 4 - 1/3x क्यूब, पहला ये या पहला कर लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये ऐसे एग्जांपल्स शायद आप करे होंगे। If x minus 1/x equal to 7, find the value of x cube minus 1/x cube. So x minus 1/x equal to 7. अब यहाँ पे पूछ रहा है x cube minus 1/x cube. तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब यहाँ पे क्यूब। तो x minus 1/x cube equal to 7 क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए x क्यूब minus 1/x cube माइनस यहाँ पे 3 आता है, देखिए आंसर 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, x इंटू 1/x ब्रैकेट x minus 1/x, x और x यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343, ओके 343। अब यहाँ पे क्या होता है, x क्यूब minus 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x minus 1/x 343। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये जो बचा x क्यूब minus 1/x क्यूब, ये तो मालूम करना है, तो उसको यहीं पे रखेंगे x क्यूब minus 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x minus 1/x कितना होता है 7 इज इक्वल टू 343। तो डायरेक्ट यहाँ पे निकालेंगे x क्यूब 364 minus 1/x क्यूब minus 21 equal to 343. So x cube plus minus 1/x cube is equal to 343 plus 21. So x cube minus 1/x cube is equal to 364 364. चलिए ऐसे एग्जांपल आप सॉल्व करो। x minus 1/x equal to 5. Find the value of x cube minus 1/x cube. x cube minus 1/x cube, इसका आंसर 140 आता है, देखिए 140। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, if x square plus 1/x square equal to 51, find the value of x cube minus 1/x cube. अब यहाँ पे x plus 1/x नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला x प्लस 1/x का स्क्वायर निकालेंगे। x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लेंगे। तो ये होता है x³ माइनस x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो अब यहाँ पे सवाल जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे माइनस क्यों ले सर, प्लस क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे माइनस पूछे, x³ माइनस 1/x³ पूछा है ना, तो इसलिए यहाँ पे x माइनस 1/x का स्क्वायर ले रहे। अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करो। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इसकी वैल्यू यही निकालना है, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है 51 माइनस 2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो 49 आ जाता है। सो x माइनस 1/x इक्वल टू 7। तो अब यहां से आप क्या कर लेंगे, x³ की वैल्यू निकालेंगे। सो x माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। जस्ट अभी हमने देखा। अब मान लीजिए ये भी एज ए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी एज ए फॉर्मूला। सो x माइनस 1/x की वैल्यू जस्ट यहाँ पे हमारे आ गई थी 7। तो यहाँ पे 7 का क्यूब इक्वल टू सो ये होता है x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू इज 7। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 4 3 इसको इधर लेकर आएंगे, 21 होता है, तो ये प्लस 21 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। तो टोटली आपको यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 364। वो सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क था, वहां पे x माइनस 1/x दिया था, यहाँ पे x² प्लस 1/x² देने की वजह से दो आइडेंटिटी यूज हुए। एक है x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक, और एक दूसरा x माइनस 1/x का क्यूब। बस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने पर आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू आपको होना है। तो यहाँ पे माइनस का क्यों लिया सर, क्योंकि यहाँ पे माइनस फाइंड करना ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का आप माइनस की आइडेंटिटी यूज करें। चलिए एक और एग्जांपल, ये आप घर पर करें। If x power 4 plus 1/x power 4 is equal to 119, find the value of x³ minus 1/x³। तो यहाँ पे दो बार आपको क्या करेंगे, दो बार a माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर। कैसा देखिए, इस तरीके से सबसे पहले ऐसा करेंगे, x² प्लस 1/x² माइनस 1/x²। ओके, प्लस ही ले लें इसका स्क्वायर, तो ये होता है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू दिया गया 119 प्लस 2, तो ये टोटली 121 होता है। तो यहाँ से आपको x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू टोटली 11 आता है। इससे अगेन आपको क्या चाहिए, x³ माइनस 1/x³ होना है। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक और आइडेंटिटी, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²
-2। अब यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आपको पता है 11 - 2 तो 9, तो x - 1/x का स्क्वायर, सो x - 1/x इक्वल टू यहाँ पे 3 आता है। तो अब आपको x - 1/x मिल गया, तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर लें, तो ये होता है x³ - 1/x³ -3 इंटू 3 खत्म। आपको x³ - 1/x की वैल्यू फाइंड करना ना, उसके लिए आप इसकी वैल्यू दी गई है 3 का यहाँ पे स्क्वायर, इसको माइनस को इधर लेकर ये +3 होता है इज इक्वल टू x³ - 1/x³, तो 27 30 टोटल यहाँ पे इसका x³ - 1/x³ आता है। देखिए चेक करके देखिए 36 आता है 339, यहाँ पे x - 1/x होता है 33 आता 1/x। जी जी नहीं, तो यहाँ पे x - 1/x कितना है 9 में 3 है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 होता है। सो 27 प्लस 9 36। 36 यहाँ पे एक टर्म मिस हुआ था x - 1/x, जी। एक इसकी दूसरी आइडेंटिटी, ये पहली वाली आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नंबर 7 6। अब 6 का ए मालूम करेंगे, जैसा 5th का ए भी मालूम करें ना, अब 6th का ए, 6th आइडेंटिटी उसमें ए क्या देखिए यहाँ पे a+b³ इज इक्वल टू a³, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस का चल रहा है, -a³ - 3 ab a-b। अब यहाँ पे माइनस की बात चल रही है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये होता है देखिए a³ - b³ इज इक्वल टू a - b का क्यूब प्लस 3ab माइनस a - b, 3ab a - b, ये a 6th का ए फॉर्मूला, 6th का ए, इसको याद रखिए। सेकंड 6th का बी डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 6th का बी मतलब 6th आइडेंटिटी का एक और प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ a³ - b³, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा कैसा आया बोल के, आपको जस्ट याद रखना है a - b a² प्लस b² प्लस ab, काम खत्म। ये बात क्लियर हो गई? बस इतना ही आपको पता, 6th का ए 6th का बी। चलिए इस पर एक दो एग्जांपल सॉल्व करके नेक्स्ट अगर वक्त मिला तो एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, नहीं मिला तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको कल कब से भी शुरू होती है। देखिए ये पहला है, जैसा हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स किए थे वैसा ही है, 4x - 5y हासिल जरा मालूम कीजिए उर्दू में, 16x² प्लस 20xy प्लस 25y²। ठीक, अब यहाँ पे इसको मैच करेंगे, किसके साथ ये मैच, a - b a² प्लस ab प्लस b², इसके साथ मैच हो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे a³ - b³, a यानी ये है, b यानी, सो यहाँ पे 4x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब, 64x³ माइनस 125y³। आपको ऐसा ही करते जाना है। एक और एग्जांपल जो डिवीजन वाली है उसको लेंगे,
बाकी का आप खुद से सॉल्व कर। थ्री बाय एक्स 5 बाय वाई इंटू 9x² प्लस 25y² प्लस 15 बाय x² प्रोडक्ट मालूम करना है, दोनों का हासिल जरा। तो उसके लिए a माइनस बी यहाँ पे है a² और यहाँ पे b² प्लस ए बी। तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला है a³ माइनस b³ यानी 3 बाय एक्स का क्यूब माइनस 5 बाय वाई का क्यूब। तो टोटल यहाँ पे 27x³ माइनस 125y³ इसका आंसर आता है। अब डायरेक्ट इसका यहाँ पे कर लेते हैं तो चलता है। थोड़ा मैं इन डिटेल जा रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टेप को थोड़ा आपको समझिए जी। अब जितने भी एग्जांपल यहाँ पे थे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। अब जो यहाँ पे बचे हैं ये आप थोड़ा देखेंगे। ये देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये आप घर पर सॉल्व करना। तो अब यहाँ पे क्या लेना, 4y² का क्यूब माइनस 9x² का क्यूब। चलिए नेक्स्ट इसको करना है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस x²। यहाँ पे एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हासिल जरा मालूम कीजिए। अब थोड़ा सवाल में चेंजेस लाएंगे, वैसा ही है जैसा अभी हमने किया वैसा ही है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना। यहाँ पे क्या दिया, x इक्वल टू 3 दिया और y इक्वल टू -1 दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा देखिए, 9y² माइनस 4x², सो 81y पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 16x पावर 4। डायरेक्ट सोचने का नहीं, यहाँ पे इसका a³ b³ ले लेना। 9y² का क्यूब माइनस 4x² का क्यूब, सो 9y² का क्यूब 7 2 9 y 2 पावर 3 माइनस 64x² उसका यहाँ पे क्यूब, सो 7 2 9 y पावर 6 माइनस 64 x पावर 6। अब यहाँ पे क्या लेना देखिए, अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। तो अब इसको सिंप्लीफाई, 7 2 9 -1 पावर 6 माइनस 64 3 पावर 6। तो यहाँ पे जो आंसर है पॉजिटिव में आता है। क्यों, -1 पावर यहाँ पे इवन नंबर है, जो तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आता है, इसका मल्टीप्लाई। तो 7 2 9 ही आता है क्योंकि 1 पावर 6 है नहीं 1 ही होता। सो -64 इंटू 3 पावर 6 यानी 3 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो 27 81 फिर बाद में 3 243 बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 9, बहुत लंबा था। टोटल दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ, उसके बाद 3 पावर 6 के बाद 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तब आप 729 आता सर, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 729 सर। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3।
729। जी सर 243 जा ओके ओके, एक काम 64 इंटू 729, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं 729 आप थोड़ा बाहर लेंगे तो 1 माइनस 64 यहाँ पे आंसर मिलता है, तो 729 तो माइनस 63, इससे आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आपका आंसर आता है, तो लास्ट में आंसर 45927। लास्ट में आंसर इतना होता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर लेंगे और इसका सिंप्लीफाई कर। अगर आप गलती से भी यहाँ पे पुट करें 3 पावर 4 आता है आंसर, नहीं बोल के नहीं, बहुत मतलब टाइम जाता है इसके लिए। ये कुछ एग्जांपल है आपके लिए, कुछ मैं लेकर आया हूं, यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, ऐसा ही जस्ट अब हमने सॉल्व किया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, और तमाम चीजें यहाँ पे दी गई। थोड़ा प्रैक्टिस करें। जी अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेंगे, और एक दो तीन टाइप के एग्जांपल बचे हैं यहाँ पे, इसको खत्म करके अगर हुआ तो एक नई आइडेंटिटी शुरू करेंगे। So if a plus b equal to 10, ab equal to 16, then the value of a square plus ab plus b square, जैसा इससे पहले जो हमने सॉल्व किया ना वैसा एज इट इज है। एक बार दोबारा से इसको देखेंगे, a इंटू बी इक्वल टू 16, तो यहाँ पे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, शुरू कर लेंगे। अगर आप फार्मूला देखेंगे वहां पे, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ये माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहां पे प्लस का नाम ही नहीं, आपको प्लस वहां पे दिखता ही नहीं, तो कैसा करेंगे। और ना ही यहाँ पे एक्स ए माइनस बी भी दिया है, ना आपको यहाँ पे ए माइनस बी दिया है, ना आपको यहाँ पे ए प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू कैसा निकालना है, जबकि हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी भी है और ए बी भी है। तो इसके दो मेथड है। मेथड नंबर 1, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। शायद आपको मैं लाने वाला हूँ, आखिर में लाने वाला हूँ, और एक बार दोबारा रिवाइज होने के लिए। जो छोटे मोटे आइडेंटिटीज जो मिल के आते हैं, मिक्सिंग हो के आते हैं ना, वो इंशाल्लाह आपको लास्ट में लेकर आऊंगा, क्योंकि दोबारा फिर आपसे वो रिवाइज होता है, फिर एक बार आपको क्या होता है रिविजन होता है, बोल के मैं कंबाइन नहीं किया हूँ। फॉर्मूले को भी कंबाइन करना हमने यहाँ पे नहीं सीखा, जस्ट एकदम सीधा स्ट्रेट जैसा फार्मूला है वैसा क्वेश्चन। फार्मूलाज कंबाइन करके फिर नया फार्मूला लाना, फिर नए आइडेंटिटीज लाना, तो एट द एंड पूरे खत्म होने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह जी। अब यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, 10 माइनस 4 इंटू ए बी, यहाँ पे कितना है 6 सर। 100 माइनस 64, ये होता है 36। सो a माइनस बी का यहाँ पे
स्क्वायर a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आता है। अभी आपको क्या आया, a माइनस बी की वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो या तीन चॉइस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आप a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। कैसा फाइंड करना है सर, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी ए माइनस बी। इसके जरिए से a माइनस बी आपको दिया गया, कितना दिया 6 का क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू भी दिया गया यहाँ पे 16 और a माइनस बी की वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पे निकल के 6। तो a क्यूब माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो 6 का क्यूब यहाँ पे आपको पता कितना होता है 216, 36 का 6 216 जी 216 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये होता है 288। अब आप इसको इधर लेकर आइए, 216 प्लस 288 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अगर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 504 होता है। अभी भी आपकी वैल्यू नहीं आई है, अभी भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज नहीं आई। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी आप मालूम कर सकते हैं। अब सबसे पहला हमने क्या किया, ए माइनस बी की वैल्यू फर्स्ट फाइंड की, सेकंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे फाइंड किए, अब फिर बाद में इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 504 और यहाँ पे ए माइनस बी 6 आ गया। कितना आता मैडम 84 जी। तो यहाँ पे ये बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 6 1 जा 6 8 जा फिर 6 4 जा, ठीक। तो टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 84, इसका आंसर यहाँ पे आता है। तो दिखने में एकदम सवाल आसान दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने आइडेंटिटीज यूज हुए, मेरे ख्याल से 4। एक ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी में 2 है तो उसको एक मान लेंगे, ए माइनस बी क्यूब फिर ये, तो कम से कम इसमें 3 आइडेंटिटीज आपको यूज हुए। तो आप थोड़ा ऐसे सवालों को बार बार करते रहिए, तो मैं समझता हूं यहां तक कि ये कहानी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लास्ट एक आइडेंटिटी या कुछ 2 आइडेंटिटी बचे, इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे आज की क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास के बारे में जी बोलिए।